गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निधि हिंदुजा और खूबसूरत बदलाव में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के पास काम नहीं होते, कामयाब नहीं होते हैं? एक मासूम सा बच्चा जिसके एक स्माइल से पूरा परिवार खुशी और आनंद से भर जाता है, वही बच्चा बड़े होने पर कैसे आतंकवाद में फंस जाता है। क्यों कुछ बच्चे असंस्कारी और जिद्दी हो जाते हैं? क्यों एक बेटा बड़े हो जाने पे अपने बुजुर्ग माता पिता को गंभीर चोटें पहुंचाता है? क्यों कुछ इंसान ऐसी चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं जिनके ना मिलने पर वे अपने जीवन को व्यर्थ मान लेते हैं या घातक कदम उठाते हैं? शायद इन सब की वजह जाने अनजाने आप हो सकते हैं। यदि आप एक माँ जो आपकी पत्नी है, जीवन साथी है, को उनके ही बच्चों के सामने अपशब्द बोलते हैं, उनको मारते हैं, हाथ उठाते हैं या उनके रिश्तेदारों को लेकर कड़वी बातें बोलते हैं, तो वो बच्चा जो इन घटनाओं को देखता है, सुनता है, उसका ज़बरदस्त प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। और जब ये चीज़ें लगातार और लंबे समय तक होती रहती हैं, तो वह अपनी माँ की बातों को अनसुना करना शुरू कर देता है। आपका रिश्तों को सम्मान ना देने की वजह से रिश्तेदारों के प्रति भी उनके मन में सम्मान कम हो जाता है। वे हर छोटी छोटी बातों पर बहस करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है। अंततः वह उसी माँ की बात मानना छोड़ देता है जो 24 घंटे उन बच्चों के साथ रहती है या आपके परिवार के साथ रहती है। एक माँ जो एक अनुभव, समझ और भविष्य की चिंताओं को साथ लेकर जीती है, क्या गलत है और क्या सही है, इन सब का समझाइश देती हैं। ये सारी बातें उस बच्चे को निरर्थक लगेगी और इसी निरर्थकता की वजह से पढ़ाई से उसका मन उचट सकता है। समय को नष्ट करना, गैर जिम्मेदार रवैया, बड़ों की बातों को अनसुना करना, जीवन में कुछ अचीवमेंट, कुछ बनने की चाह का कम हो जाना या बेहतर भविष्य को लेकर उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। समय गतिशील है, हो सकता है आपकी संतान जो आपने उनके लिए सुंदर भविष्य की सोच रखी है, तमाम कोशिशों के बावजूद यदि वह पूरी नहीं हो पाती है, परिणाम स्वरूप उनके पास काम व रोजगार न होने के फलस्वरूप यदि उनको परिवार में सम्मान व अपनापन न मिलने पर हो सकता है वह गलत संगति में पड़ जाए या गलत आदतों का आदी हो जाए। आपकी संतान ही आपके लक्ष्मी और कुबेर है और यदि इनसे धन प्राप्ति चाहिए तो आप विचारों और व्यवहार से अपनी जीवनसाथी के प्रति सकारात्मक रहें। एक महिला जो एक बच्चे की माँ है, वो आपके परिवार का आधार होती है। यदि वो 24 घंटे आपके घर और परिवार के साथ रहती है तो आपकी जिम्मेदारी उसके आत्मविश्वास को बनाए रखना तथा अधिकार को सुनिश्चित करना है। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग आपसे शिकायत करें, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि तुरंत अपनी पत्नी को पर रिएक्ट ना करें, बल्कि अकेले में उनकी बातें सुने, समझे और समझाएं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक इंसान ऐसा है जो आपकी राह देखता, आपका इंतजार करता है। ईश्वर यानी त्रिदेव भी समय को कुछ क्षण के लिए पकड़ सकते हैं, लेकिन उसकी गतिशीलता को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि समय चलायमान है और उसको रोकना संभव नहीं है। और यदि समय को आपको अपने अनुकूल बनाना है तो अपने परिवार में जीवन साथी को अधिकार दीजिए, उसे मान सम्मान दीजिए, क्योंकि वे आपके परिवार की नींव होती हैं और हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर की नींव मजबूत हो। 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है कि आप अपने परिवार में जीवन साथी के महत्व को समझेंगे। धन्यवाद।